हेलो एंड वेलकम टू लेट्स लर्न मैथमेटिक्स। बच्चे लोग, आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर का फर्स्ट सब टॉपिक जो है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स समझने से पहले हम प्राइम फैक्टर्स देखेंगे कि प्राइम फैक्टर क्या होते हैं। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैंने फैक्टर्स समझाए थे कि फैक्टर्स क्या होते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया था 10 का और उसके फैक्टर्स निकाल के बताए थे कि 10 के फैक्टर्स जो हैं वो क्या होते हैं। तो उसी एग्जांपल को लेके मैंने आपको फैक्टर्स समझाए थे। ठीक है, आज हम पहले देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, उसके बाद फिर देखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स क्या कहता है हमको। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक, प्राइम फैक्टर्स, तो मैं इसको लिख सकता हूँ प्राइम फैक्टर्स। द प्राइम फैक्टर, द प्राइम factors of a number are the prime numbers, are the prime numbers that are multiplied to get the original ऑब्लिक, इसको हम गिवन नंबर भी लिख सकते हैं, ओरिजिनल नंबर ऑब्लिक गिवन नंबर। ठीक है, मान के चलो कि हमको एक नंबर दिया हुआ 40 और हमको बताया जाता है कि 40 के आप क्या करो, प्राइम फैक्टर्स निकालो। ठीक, हमने प्रीवियस क्लासेस में सीखा है कि प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो कैसे फाइंड किए जाते हैं। हम क्लास 5th 6th से पढ़ते आ रहे हैं प्राइम फैक्टर्स, है ना। तो 220 से 40 होता है, ठीक, 210 से 20, 25 से 10 और 5 खुद एक प्राइम नंबर है तो 51 से 5। तो 40 के प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2⁻³ इंटू 5। ठीक है, दिस इज द प्राइम फैक्टर ऑफ 40। ठीक, ये हमने एक एग्जांपल भी लिया। और प्राइम फैक्टर्स क्या है कि अगर जो हमने स्टेटमेंट लिखा है इसको देखें तो प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, किसी भी नंबर के आर द प्राइम नंबर्स। क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स जिनको हम मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमारे को नंबर दिया होगा, या फिर उसी नंबर को हम ओरिजिनल नंबर भी बोलेंगे, उसी नंबर को गिवन नंबर भी बोलेंगे। तो जो गिवन नंबर दिया होगा उसको हम प्राइम के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक, अब हम आते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स पे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स जो है वो क्या कहता है, उसका स्टेटमेंट क्या है, देन उसके बाद उसको हम यूज़ कहाँ करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। प्लीज़ पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अच्छा जी, अब देखते हैं हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स का स्टेटमेंट। सबसे पहले स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, तो क्या कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, एवरी कंपोजिट नंबर, एवरी composite number can be expressed या फिर इसको हम फैक्टराइज भी लिख सकते हैं, फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ primes, and this factorization is unique apart from the order in which
द प्राइम फैक्टराइजेशन occur। ठीक है, क्या कहता है कि मैथमेटिक्स में जितने भी कंपोजिट नंबर हैं उनको हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम जो है हम लिख सकते हैं। ठीक है, उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। और ये जो फैक्टराइजेशन है ये क्या होगा, ये यूनिक होगा। हर एक कंपोजिट नंबर के लिए फैक्टराइजेशन जो है वो यूनिक होगा। ठीक, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टराइजेशन अकर। ठीक है, ये जो है ये है, इसमें ये जो शब्द ऑर्डर है, ठीक है, ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता। और जैसे हमने 40 को लिखा, 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन था 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, है ना। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम ऐसे ही इसको लिखें, हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, हम ऐसे भी इसको जो है इसका ऑर्डर ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तब भी ये 40 होगा, 5 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 40। ठीक है, तो ऑर्डर जो है ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता, बट ये है कि 40 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो यूनिक है। किसी भी दूसरे कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन ये नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर। तो ये हमको बताता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। अच्छा, अब इसके बाद हमको देखने हैं इसके यूजर्स। क्या देखने हैं, इसके यूजर्स, किसको हम यूज कहाँ पे करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन में यूज करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए इसको यूज किया जाता है, और प्राइम फैक्टराइजेशन से फिर आगे जो है हम क्या करते हैं, एलसीएम और एचसीएफ जो है वो फाइंड करते हैं। ठीक, जो कि हमने इस एक्सरसाइज में इस चैप्टर में आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में करना भी है। ठीक, और दूसरा जो मॉडर्न डेज में यूज़ किया जाता है इसको, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट यूज़ है, उसको कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, अब क्रिप्टोग्राफी क्या है ये तो आपके सिलेबस में नहीं है, ये तो हायर क्लास का कंसेप्ट है, बट आजकल जो है इसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि क्रिप्टोग्राफी एक्चुअली क्या है। क्रिप्टोग्राफी एक्चुअली एक टेक्निक है जिसको यूज़ किया जाता है डाटा सिक्योरिटी के लिए, डाटा को सिक्योर करने के लिए, या कम्युनिकेशन को सिक्योर करने के लिए भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, एक बहुत फेमस ऐप है हमारे सबके फ़ोन में, होता है व्हाट्सअप। और आपने व्हाट्सअप में एक उसकी एक ख़ास बात देखी होगी, वो ये है कि व्हाट्सअप पे हम जो भी डाटा भेजते हैं, हम कहते हैं कि व्हाट्सअप जो है हमारा डाटा जो उसको सिक्योर रखता है। उसके ऊपर लिखा भी हुआ आता है कि एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, है ना। तो वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड वाली जो टेक्निक है वो ही क्या है, उसी को क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। एक्चुअली होता क्या है उसमें कि मान के चलो कि एक ए है, ए ने मैसेज सेंड करना है बी को, ए जो है वो सेंडर है, बी जो है वो रिसीवर है। ठीक, ए ने कोई भी टेक्स्ट लिखा, वो एक प्लेन टेक्स्ट है ना। अब वो प्लेन टेक्स्ट जो है वो आप आगे एनक्रिप्ट हो जाता है। ठीक है, ये प्लेन टेक्स्ट है, फिर वो एनक्रिप्ट हो जाता है। ठीक है, एनक्रिप्ट हो गया। एनक्रिप्शन के बाद क्या होता है नेक्स्ट, इस एनक्रिप्टेड के बाद जो डाटा जो टेक्स्ट होगा उसको बोलेंगे हम साइफर टेक्स्ट, साइफर टेक्स्ट। ठीक है, फिर साइफर टेक्स्ट जो है वो आगे डिक्रिप्ट हो जाता है। ठीक है, डिक्रिप्ट होने के बाद वो जो है बी के पास जब पहुंचेगा तो फिर से वापस प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में पहुंचेगा। तो ये जो टेक्निक है एनक्रिप्ट, डाटा को एनक्रिप्ट करना और फिर डिक्रिप्ट होना, तो इस टेक्निक को कहा जाता है क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, तो इस क्रिप्टोग्राफी के पीछे जो मैथमेटिक्स हैं वो प्राइम नंबर्स हैं, वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स हैं। ठीक, तो आई होप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स जो है आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसको आगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन में यूज़ करेंगे, एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए इसी चैप्टर में यूज़ करेंगे। ठीक, आई होप आपको ये सब जो है समझ आ गया होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, ओके जी।